हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ विनीत खत्री। और आज का ये सेशन उन सभी जेई 2022 एस्पिरेंट्स के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है जो एस्पायर कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी रैंक जेई 2022 में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप करने का प्लान कर लिया होगा और वो तैयारी शुरू करने वाले होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 11th से 12th मूविंग होंगे और उनका 11th बाय द वे अच्छा नहीं गया। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एंड में आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ओके गाइस, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एटीपी स्टार का यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच लॉन्च हो रहा है जिसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका नाम है ग्लेडिएटर 2.0। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस रिलेटेड चाहिए तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें कंप्लीट क्लास 11 एज वेल एज 12 का सिलेबस कराया जाएगा। चलिए गाइस, देखिए, चाहते हो ना कि वो ड्रीम रैंक आ जाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का हौसला पस्त हो चुका होगा 11th क्लास में भी बहुत सारे रीजंस की वजह से अच्छा नहीं गया होगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉप करने का प्लान कर चुके हैं, उनका भी हो सकता है बेसिक उतने अच्छे नहीं हो। तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट स्कोर की। जब तक हम टारगेट डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कितना स्कोर अचीव करना है। तो अगर हमें हमारी ड्रीम रैंक है, मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 100 में अपने को आना है, 200 में आना है, 500 में आना है, जो भी आना है उसके हिसाब से अगर हम स्कोर डिफाइन करें तो 500 के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हम लगभग जेईई एडवांस की अगर हम बात करें तो लगभग 60 to 70% स्कोर में ऐसा हो जाता है। अगर जेईई मेन की बात करें तो उसमें स्कोर और भी ज्यादा करना पड़ता है, 80 to 90% स्कोर भी करना पड़ता है। कंपटीशन काफी इंक्रीज हो चुका है। तो टारगेट स्कोर अब डिफाइन करना है। अब सबसे पहले आपको करंट सिचुएशन एकदम से एक बार से पहचाननी है कि भाई अभी तुम्हारी सिचुएशन क्या है, अभी कितने मार्क्स आप अपने जो भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए तो देने होंगे, क्योंकि उससे ही आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। तो सबसे पहले साथ साथ में कॉपी पेन लेके रखे भाई, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं वो नोट करना। ऐसी सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता। ऑल इंडिया रैंक अच्छी इतनी आसानी से नहीं आती। अगर इतना आसान होता तो सभी लोग आईआईटीज में, एनआईटीज में ही बैठे होते। तो पहला पॉइंट मैंने बताया टारगेट स्कोर आपका है। अगर टारगेट स्कोर फॉर एग्जांपल जेईई मेन की बात करें, मान लीजिए योर टारगेट स्कोर इज 250 आउट ऑफ 300 और अभी आप स्कोर कर रहे हो मान लो 110 या 80 स्कोर कर रहे हो, या जो भी स्कोर आपका आ रहा है, यानी आपका जो टारगेट है वो यहां है। यानी अगर किसी स्टूडेंट का 110 स्कोर आ रहा है तो उसके अपने मार्क्स कितने इंक्रीज करने हैं? ऑब्वियसली 140 इंक्रीज करने हैं। यानी हमारा टारगेट होगा कि जो मार्क्स आ रहे हैं एटलीस्ट वो तो सस्टेन हो और फिर धीरे धीरे करके हम वहां तक पहुंच जाएं जो हमारी मंजिल है, जो 250 हमें पहुंचना है। अब ये मार्क्स में इंक्रीज कैसे होता है? ये टॉपर्स जो हैं ये एक्सेप्शनली इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आते हैं यार? फंडा क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। आई हैव टॉट मेनी टॉपर्स, ठीक है, जिनकी 100 परसेंटाइल भी आई है। तो वो सारे फैक्टर जो एक्सपीरियंस से मैंने गेन किए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ा के, खुद के जो मेरे आईआईटी रुड़की के एक्सपीरियंसेस थे जब मैंने पढ़ाई की थी उससे पहले, तो वो सारे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहली बात आएगी, मार्क्स आपके तब बढ़ेंगे जब आप सिलेबस ढंग से कंप्लीट करोगे। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आएंगे, अगर आपका सिलेबस ही ठीक से कंप्लीट नहीं है तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीशन प्रॉपरली आपको करना है। सिलेबस कंप्लीशन, जो स्टूडेंट अभी अगर 11 से 12 मूविंग है या ड्रॉपर भी है, आपको सिलेबस टारगेट करना है कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप जानते हो सिलेबस करने को बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन वो मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए सारी बातें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं और सबसे गेम चेंजिंग चीज मैं यहां पे बताने वाला हूं आपको, है ना। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है ना। जो भी एस्पायर करता है वो ड्रीम रैंक एंड तक जरूर देखे। तो सिलेबस आपको कंप्लीशन करना है। अब सिलेबस कंप्लीशन के ऑब्वियसली देयर आर वेरियस वेज, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है सेल्फ स्टडी, एक पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में ज्वाइन करें, जैसे कि ग्लेडिएटर 2.0 बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 11-12 दोनों कराया जाएगा। पॉइंट ये है कि दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा। तो यार देखो, मैं ऑनेस्ट बात बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी अगर प्योरली करते हैं यानी यूट्यूब से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो लेक्चर सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अच्छी रैंक के लिए हमें लगातार टेस्ट देने जरूरी होते हैं, टेस्ट का एनालिसिस जरूरी होता है, डाउट सॉल्विंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और पर्सनल गाइडेंस जब स्टूडेंट को चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें खुद से प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से भी अचीव कर सकता है, लेकिन एक अच्छी रैंक लाने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप सिलेबस कंप्लीशन के लिए ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जरूर ज्वाइन करें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, बट मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। अगली चीज है, अब आपने प्लान कर लिया कि भैया मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लीजिए आप 4 घंटे 5 घंटे लेक्चर्स में देते हो, तो उसके अलावा
उसके अलावा आपको काफ़ी समय मिलेगा सेल्फ स्टडी का। जो स्टूडेंट स्कूल भी जाते हैं उनको स्कूल मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, तो कुछ अगर जुगाड़ हो जाए जिस कारण आपको स्कूल जाना ना पड़े तो आपको सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलेगा, नहीं तो स्कूल में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो टाइम बचता है, मान लीजिए हमारे पास एवरीडे 8 to 9 आवर्स सेल्फ स्टडी के बचते हैं। अगर हमारे पास 8 घंटे 9 घंटे हम प्रॉपर सेल्फ स्टडी तरीके से करें, स्मार्टली करें, तो काम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, टॉपर्स किस तरीके से स्मार्ट वर्क करते हैं। तो यार देखो, स्मार्ट वर्क का फंडा यह है, What matters is how much you get done in those hours। ये मैटर नहीं करता कि आप 12 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। मैटर क्या करता है कि जितने भी आवर्स आप पढ़ रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी है, यानी हाउ मच वर्क यू गेट डन, दैट मैटर्स। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, कितने आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो जो आपका टारगेट है वो कैसे अचीव कर पा रहे हो। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो ये 8 आवर्स है ना, कोशिश करें इस 8 आवर्स को आप 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यानी इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। एक साथ लेके बैठे रहोगे कि 3 घंटे में ये करने वाला हूँ, 4 घंटे ये करने वाला हूँ, तो टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। तो अब इसको 4 5 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, हर पार्ट के बाद आप छोटा सा ब्रेक लें, यानी पूरा जो टारगेट आपका दिन का है उसके अगर छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे तो बस मजा आ जाएगा। ठीक है ना, एक वीडियो एक बार मैं कंप्लीट टाइम टेबल से रिलेटेड भी आपको बताने वाला हूँ, अगर आप चाहते हो ऐसा तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। ठीक है ना, तो स्मार्ट वर्क आपको करना होगा जिसमें आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और उनको अचीव करते जाएंगे। ठीक है ना, और अचीव करते जाओगे तो बस जैसे गेम में होता है ना, अगली स्टेज पे पहुंच रहे हैं, अगली स्टेज पे चलो अगली पे चलते, अगली पे चलते, मोटिवेशन आपका बना रहेगा, मजा आएगा। ठीक है ना, अपना टारगेट, अपना ड्रीम कॉलेज, अपनी जो स्टडी टेबल है वहां पे आप मेंशन कीजिए कि ये मेरा टारगेट स्कोर है, ये मुझे अचीव करना है, कुछ भी हो जाए, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। यानी सबसे जो बड़ी बात है वो है मेंटल बैरियर को ब्रेक करना। जो भी स्टूडेंट अभी तक मान लीजिए 100 मार्क्स अचीव कर रहा है, 80 मार्क्स अचीव कर रहा है, तो उसके दिमाग में बहुत बड़ा बैरियर होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। यस यू कैन डू इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, एक्चुअली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव डन इट, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पाते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते यार, जो बताई हुई चीजें हैं वो ढंग से फॉलो नहीं करते। अगर आप करोगे तो भाई वो बैरियर आपके धीरे धीरे दिमाग से निकलता जाएगा। ये जो चीजें बता रहा हूं, एक हफ्ते में 10 दिन में आपका कॉन्फिडेंस इससे इंक्रीज ही होता जाएगा। ठीक है ना, तो मेंटल बैरियर को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, क्या, सही एक्शन। जो मैं बता रहा हूं वो चीजें करना शुरू कर दो, राइट टाइम इज नाउ। एक एक दिन जा रहा है ना। अगली चीज है सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे डाउट पूछते रहते हैं और सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कम करोगे, यानी आप फोकस करके लगातार 2-2 घंटे की सिटिंग्स नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आउटकम नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। जो भी अच्छा स्टूडेंट है, जो एक ड्रीम रैंक अचीव करना चाहता है, उसको सेल्फ स्टडी फोकस्ड तरीके से करनी होगी। और अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है लेस डाउट्स। लेस डाउट्स जो है का कहने का मतलब ये है कि भाई जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, डाउट्स उनको भी आते हैं, डाउट सभी को आते हैं, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है, यानी जो अच्छा परफॉर्मर है, वो अच्छा परफॉर्मर क्या करता है कि वो अननेसेसरी डाउट्स जो है वो नहीं पूछता, वो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है। उससे उसका ब्रेन क्या होता है, डेवलप होता जाता है, यानी उसकी हैबिट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। यानी कोई भी इशू आएगा तो वो सॉल्व कर लेगा। तो शुरू में उसको दिमाग पे जोर लगाना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैं आपको हार्श ट्रूथ बता रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते। वो जल्दी से किसी ऐप को खोल के एकदम से डाउट सॉल्यूशन निकाल लो, या किसी टीचर से पूछ लो, या ये कर लो, कल अरे भाई तेरा भेजा है ना जो इसको है, इसको दिमाग लगाओ ना यार, इसको डेवलप करो, इसको डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई डाउट्स कम से कम पूछिए, आप डाउट्स कम से कम पूछिए। जब बिल्कुल मुश्किल हो जाए तब जाके आप डाउट्स पे आइए, कोशिश कीजिए बुक से रेफरेंस लेके किसी तरीके से सॉल्व कीजिए चीजों को, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर टेस्ट नहीं देते और उसके अलावा टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि भाई जब शुरू में प्रैक्टिस करते हो तब तो टाइम बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि होमवर्क दिया है, चीजें समझ रहे हो, तो अच्छे समझने के लिए टाइम लेके करोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम बहुत ही कम देते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको पता नहीं लगता है कि भाई वो कहाँ स्टैंड करते हैं। यानी बहुत समय के बाद जब सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है तब तो वो फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फुल लेंथ टेस्ट आपको अब से एवरी 3 वीक्स देना है। फुल लेंथ टेस्ट दोगे तभी आपकी हैबिट बनेगी। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देते भाई, नहीं देते, वो सोचते एक बार सिलेबस कर लेता हूँ फिर दूंगा। अरे भाई फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा तो अभी जहां पे तुम स्टैंड ही नहीं कर रहे हो कहीं पे। तो इन टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि ये जो आपका टारगेट स्कोर है उसमें आप कहां तक पहुंच चुके हो। अब उसके लिए आपका टेस्ट जो है वो रेलेवेंट होने चाहिए, बिल्कुल IIT JEE लेवल के होने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा
कुछ भी फूफा और ना बिल्कुल ही लो लेवल, बिल्कुल एक एब्सोल्यूट लेवल के होने चाहिए। अगली चीज है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली करते हैं तो एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने की वेरियस स्ट्रेटेजी लगाते हैं, प्रैक्टिस पेपर करने की बहुत स्ट्रेटेजी लगाते हैं। क्या कोई ऐसा सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और जहां से आप अनलिमिटेड टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो? यस इट इज। नीचे डिस्क्रिप्शन में एटीपी स्टार ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करें एटीपी स्टार ऐप को, और वहां पे प्रैक्टिस सेक्शन पे जाइए और वो फीचर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पे आप चैप्टर को सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें डाले हुए हैं, और उसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, और रेगुलरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप उस फीचर का जरूर यूज करें। बहुत सारे टॉपर्स ने उस फीचर को यूज किया है, जिनका भी लास्ट जेई में बहुत अच्छी रैंक जिनकी आई है। ओके, तो इस फीचर का जरूर यूज करें रेगुलरली, बहुत फायदा होगा आपका, ठीक है ना। और अगली चीज जो लास्ट मैं आपको बताने वाला था, तो सब्र का जो टाइम है वो खत्म हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे लेवल के रेलेवेंट क्वेश्चंस करना। यानी हाई लेवल के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो सिलेबस से बाहर होते हैं। सिलेबस से बाहर ये बताओ जो है वो एग्जाम में तो आने का है नहीं, तो वैसे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। तो हाई लेवल के जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो आप अपने टीचर की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपका स्टडी मटेरियल जहां पे मिलता है, अगर वो विद इन द बाउंड्स ऑफ सिलेबस है, तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन जितने आप एवरीडे सॉल्व करोगे उतना आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा। यानी सबसे गेम चेंजिंग जो टिप है वो ये है कि हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन खुद से जितने सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, याद रखिए दोबारा से, हाई लेवल के अच्छे क्वेश्चन जितने खुद से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, जितने आप एवरीडे करोगे, आपका ब्रेन उतना ही पावरफुल होता जाएगा, और आपका जो मेंटल फ्रेम है, जो आप चाहते हो ऑलरेडी रैंक 100 में आना, 200, 500, व्हाटएवर यू वांट, वो आप अचीव कर सकते हो विद दिस मास्टर टिप। तो एवरीडे कमिट करो खुद से कि भाई आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, जेई 2022 में अपने को फोड़ना है तो फोड़ना है। ओके एवरीवन, सो गाइज दैट इज इट फॉर द डे। होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, और उसके अलावा आप सभी को इन्फॉर्मेशन मैंने दे ही दिया था कि ग्लेडिएटर 2.0 बैच जो है एटीपी स्टार का, वो स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से, एंड आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है आज ही, तो ऐप से या वेबसाइट से कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिए गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार। लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।